हाय एवरीवन। आज का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज रोटेट इमेज। एक बार देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है यू आर गिवन एन n क्रॉस n 2D मैट्रिक्स, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा रिप्रेजेंटिंग एन इमेज। रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, लेट्स सपोज 3 क्रॉस 3 दिया है एंड उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे A B C D E F और G H I। ठीक है, तुम्हें कह रहा कि इसको यू नीड टू रोटेट इट ऐसे 90 डिग्रीज ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। अभी 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब है इसको अगर तुम ऐसा रोटेट करो, लेट्स सपोज ये ज़मीन पे रखा हुआ है और तुम उसको 90 डिग्री रोटेट कर दो तो ये जो ए बी सी तुम्हारा ऊपर है वो देखो यहाँ आ जाएगा, ए बी सी दिख रहा है तुम्हें, ये टर्न हो जाएगा। ये जो तुम्हारा डी ई एफ है वो इधर आ जाएगा, डी ई एफ, और ये जो जी एच आई है वो इधर आ जाएगा, जी एच आई। ठीक है, अगर तुम इसको रोटेट कर दोगे तो देखो ये जो नीचे है जी एच आई वो रोटेट होने के बाद इधर सीधा आ गया जी एच आई। सो दिस इज व्हाट रोटेशन इज। बट देखो यहाँ पे कैच क्या है, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। एक अलग से मैट्रिक्स लो और रोटेट कर दो, बट देखो इसमें कहा है यू हैव टू रोटेट द इमेज इन प्लेस, विच मीन्स यू कैन नॉट टेक एन अलग से मैट्रिक्स, स्पेस नहीं ले सकते तुम ऑफ एन कि तुम एक अलग से मैट्रिक्स ले लिए और रिप्लेस करते गए एलिमेंट्स। दैट इज नॉट द वे, तुम्हें ये अलाउ ही नहीं करा है। तो अब क्या करोगे यार, तो देखो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर देखेंगे कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा। देखो एग्जाम्पल ऐसे है, 1 2 3 तुम्हें पहले ऊपर एक रो पे दिख रहा है, एक पूरे रो पे 1 2 3, उसको देखो यहाँ पे रख दिया 1 2 3, 90 डिग्री रोटेट करने पे यही आ रहा है। 4 5 6 लास्ट सेकेंड कॉलम, 7 8 9 फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि रो को कॉलम से रिप्लेस कर देना है, बट यार मैं इन प्लेस ऐसे तो नहीं कर सकता। अगर मैं 1 2 3 1 को रिप्लेस करूँ यहाँ पे 3 पे डाल दूँ तो 3 कहाँ जाएगा, फिर 9 से करना पड़ेगा, 9 कहाँ जाएगा, 7 पे करना पड़ेगा, फिर 7 कहाँ जाएगा, 1 पे करना पड़ेगा। तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो देखो हमारा इसमें ना एक बहुत बेसिक अप्रोच रहेगा मैथमेटिकल, दैट इज ट्रांसपोज। हम ना इस एरे का ट्रांसपोज ले लेंगे इस मैट्रिक्स का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो। ए का ट्रांसपोज निकालना मतलब डायगोनल के एलिमेंट स्वैप कर देना, डायगोनल के अलोंग एलिमेंट स्वैप कर देना। जैसे ये 1 2 3 है ना, और 4 5 6 है और 7 8 9 है। इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 5 और 9। इसको सेम रहने दो और ये 4 और 2 को स्वैप कर दो, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये 7 और 3 को स्वैप कर दो, 7 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। और ये 8 और 6 को स्वैप कर दो, 8 6 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये स्वैप हो गया, अब ये 1 5 9 वही रह गया जो पहले था और बाकी एलिमेंट स्वैप हो गए। देखो 1 5 9 रह गया और बाकी एलिमेंट स्वैप हो गए। बट इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब तुम ध्यान दो, ये जो एरे तुम्हें मिला नया वाला, ये नया वाला जो एरे तुम्हें मिला मैट्रिक्स, सॉरी, इसमें एक चीज तुमने नोटिस करी, अगर मैं सारे रो को रिवर्स कर दूं, 1 4 7 को मैं रिवर्स कर दूं और लिख दूं 7 4 1, यही होगा रिवर्स होके। और ये 2 5 8 को रिवर्स कर दूं और लिख दूं 8 5 2, और ये 3 6 9 को रिवर्स करके लिख दूं 9 6 और 3। तो देखो क्या तुम्हें तुम्हारा एरे मिल गया, 7 4 1 7 4 1, 8 5 2 8 5 2, 9 6 3 9 6 3। ठीक है, देखो अगर ये अप्रोच तुम्हारे दिमाग में सॉल्व करते करते सबसे पहले नहीं आया कोई बात नहीं, मेरे में ही नहीं आया था। बट तुम्हें याद रखना है कि अगर तुम्हें इन प्लेस कभी भी एरे रोटेट करना है 90 डिग्रीज 180 डिग्रीज, तो तुम ट्रांसपोज तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। दिस इज अ पैटर्न दैट यू नीड टू कीप इट। कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें दिखा रोटेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉब्लम्स में ट्रांसपोज जनरली यूज होता है। ठीक है, ये तुम्हें याद आना चाहिए, तो इसको लिख लो कहीं या फिर दिमाग में बैठा लो कि अगर मैट्रिक्स आया तो ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें अपना आंसर मिल गया। हमने क्या करा, हमने पहला स्टेप में ट्रांसपोज द मैट्रिक्स, और फिर दूसरा रिवर्स रोज, ट्रांसपोज कर दो, जो नया मैट्रिक्स बना उसके रोज रिवर्स कर दो, दैट विल बी आंसर। तो हमारा सूडो कोड इसमें ये रहेगा कि अगर हमें
पहले सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसपोज करना है मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज मैं कैसे करूँगा पता है, दो फॉर लूप लूँगा और सारे एलिमेंट्स में मैं ट्रैवल करूँगा। और देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे ए है, बी है और सी है, इनको तो कुछ भी नहीं करना, और यहाँ डी है और ई है। तो तुम्हें पता है अगर मैं सारे में ट्रैवल करूँगा ना, तो जब मैं इसमें आऊँगा तो मैं बोलूँगा व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। अगर ये डायगोनल एलिमेंट नहीं हुआ तो स्वैप कर दो, तो ई और डी स्वैप हो जाएगा। पर फिर मैं जब इस पूरे रो को कवर करके जब ई पे वापस आऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मुझे डी मिलेगा क्योंकि स्वैप हो चुका, और यहाँ पे ई मिलेगा। तो फिर से मैं स्वैप कर दूंगा डी और ई को, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये कंडीशन लगाया तो पता है मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ आई इज़ लेस देन जे, ठीक है। जिस भी पोजीशन पे आई जे से छोटा होगा, जे बड़ा होगा, उसको स्वैप कर देंगे। उससे क्या होगा, एक बार ये स्वैप होगा पर जब दोबारा आएगा तो ये स्वैप नहीं होगा। फिर यहाँ पे कुछ अगर एक्स है और वाई है, तो जब ये एक्स पे आएगा तो स्वैप हो जाएगा फिर, बट जब ये वापस वाई पे इधर दोबारा ट्रैवल करेंगे तो फिर वो स्वैप नहीं होगा। तो हमारा कंडीशन ये रहेगा फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। और फॉर जे इज इक्वल टू ज़ीरो से जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। और हमने एक कंडीशन मेंटेन करना है कि इफ़ आई इज़ लेस देन जे तभी स्वैप करो। तो फिर स्वैप किनको किनको, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे और मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई, ठीक है। तो मैं आई जे और जे आई समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक मैट्रिक्स लूँ और इसका कोऑर्डिनेट लूँ, तो ये ज़ीरोथ रो पे है और थर्ड कॉलम पे है, और ये लास्ट वाला जो सेल है जिससे स्वैप होगा, इसका और इसका स्वैप होगा ना, इस ये थर्ड रो पे है और ज़ीरोथ कॉलम पे है, ठीक है। देखो आई जो इसका है वो इसका जे है, ठीक है। ये देखो जे, ये ज़ीरो आई था अगर, तो यहाँ पे जे हो गया, और ये अगर जे था थ्री तो ये आई हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमें आई जे और जे आई को स्वैप कर देना है। इससे क्या हमारा पूरा मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। और फिर लास्ट में एक और फॉर लूप लेंगे, आई इज इक्वल टू ज़ीरो से एन तक चलेगा, और सारे को रिवर्स कर देंगे। जो भी ये हमारा रो है ना, हम रिवर्स कर देंगे मैट्रिक्स का आई डॉट बिगिन से मैट्रिक्स का आई डॉट एंड तक, ठीक है। ये रिवर्स कर देंगे तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअली सारे रोज रिवर्स हो जाएंगे, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, ये वॉइड है। तो अब हम लोग इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एन इज इक्वल टू एरे डॉट साइज, दैट इज मैट्रिक्स डॉट साइज, ठीक है। अब मैं ट्रांसपोज करूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और फॉर इंट j is equal to ज़ीरो j लेस देन n j प्लस प्लस। कंडीशन हमारा ये रहेगा कि इफ j इज ग्रेटर देन i, तो स्वैप कर दो मैट्रिक्स ऑफ i j टू मैट्रिक्स ऑफ j i, ठीक है। ये हो गया हमारा स्वैप, स्वैप हो गया। अब रिवर्स कर देंगे, फिर एक फॉर लूप लेंगे, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और रिवर्स कर देंगे मैट्रिक्स ऑफ आई। ये मेरा रो हो गया डॉट बिगिन से मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट एंड तक। ये पहला रो रिवर्स, ऐसे करके पूरे फॉर लूप में सारा रिवर्स हो जाएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। एक बार रन करके देख लेते हैं, सारे केसेस एक्सेप्ट हो गए। एक बार सबमिट कर लेते हैं, सबमिट हो गया। थैंक यू।